एंड अपना चल रहा था 12th का यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें लेसन नंबर था आपका 3, ठीक है। वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो आपकी बैक वीडियो हुई थी उसमें अपन ने जो देखा था वो क्या देखा था, कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड सरफेस और इनसाइड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसके बारे में अपन ने ये देखा था। आउटसाइड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, सरफेस पर कितना होता है, Bs = KQ अपॉन कैपिटल R होता है। इसके बाद V इन निकाला था अपन ने, वो आया था KQ ब्रैकेट 3R² - R² अपॉन 2RQ, ये अपना आया था। और इस पर मेन बात उसमें क्या थी कि जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था वो सरफेस से 1.5 टाइम्स था, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो क्या था, अधिक था, इंक्रीज हो रहा था वहां से इस सरफेस के बजाय। फिर इसके बाद सेंटर से वो डिक्रीज हो रहा सरफेस तक, और फिर इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R डिस्टेंस। आज का जो वीडियो रहेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, ये क्या होता है इसका मतलब समझे। वैसे तो जब मैंने पहली वीडियो आपको बताई थी, जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की, वहीं मैंने बता दी। वहाँ क्या बताई थी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = क्या आया था, W/Q, W/Q आया था। तो ये मैंने बताया था कि जो इसको कहाँ से लाया जाता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो चार्ज को कहाँ से लाया जाता है, इन्फिनिटी से। कहाँ से लाया जाता है, इन्फिनिटी से। जो इन्फिनिटी से जब किसी भी चार्ज को लाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो क्या करना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। वो वर्क ही क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट मैंने इस लास्ट में क्या बताया था, V = U/Q। तो जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। यानी एनी यूनिट चार्ज या एनी पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ठीक है, जो वर्क डन होता है, क्या होता है आपका वर्क डन, वो वर्क डन ही किस में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर होगा। बट यानी जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो क्या होगी आपकी, उसको समझिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी, आपको क्या करना है, एक सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है, एक सिस्टम बनाना है चार्जों का। जैसे आपके पास टू चार्जेस की बात करें, माने टू चार्जेस क्या है यहाँ पर, Q1 और क्या है आपके Q2। ध्यान से समझे, वेरी इंपॉर्टेंट और स्टैटिक टॉपिक है आपका ये। यहाँ से ये दो चार्जेस है और ये आपको कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। अब मान लीजिए इन्हें इन्फिनिटी से लाकर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है आपका B है। तो इन चार्ज को लाकर इन पॉइंट पर एडजस्ट करना है और एक सिस्टम का यानी एक सिस्टम बनाना है। तो देखिए पहले चार्ज किसको लाओगे आप, Q1 को लाओगे, ये चार्ज Q1 आ गया। फिर चार्ज किसको लाओगे आप, Q2 को लाओगे। इनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस हो कितनी मान लेते, 1 और 2 है, तो आप क्या मान लेंगे, R12। क्या मान लेंगे, R12। तो इनको लाकर एक यानी बिल्कुल क्लोजर क्या कर दें, क्लोजर लाकर एक सिस्टम मेड कर दें। एक सिस्टम मेड कर दे तो ये सिस्टम बनाने में, समझे मेरी बात, सिस्टम कैसे बना कि चार्जों को कहां से लाए अपन, इन्फिनिटी से। कहां से लाए, इन्फिनिटी से। तो बताओ कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, क्या करना पड़ा, एक्सटर्नल वर्क। तो इस सिस्टम को बनाने में जो एक्सटर्नल वर्क हुआ, क्या हुआ, एक्सटर्नल जो वर्क हुआ वो एक्सटर्नल वर्क ही क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। आया समझ में। यानी टू चार्जेज हैं या मोर चार्जेज हैं, उन्हें कहां से लाए अपन, इन्फिनिटी से लाए और इन्फिनिटी से लाकर उन्हें एक ऐसे सुटेबल एक सिस्टम का निर्माण कर दें, एक सुटेबल सिस्टम मेड कर दें। तो उस सिस्टम जो मेड करने में क्या होगा, जो एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल, ठीक है, वो एक्सटर्नल वर्क डन ही क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ये तो हुआ दो सिस्टम की बात, दो चार्जेस की बात। अगर मान ली 3 चार्ज है, 3 चार्जेस की बात करें, अगर मान ली 3 चार्जेस हैं, एक है आपका Q1, दूसरा है आपका Q2, तीसरा है Q3। अब इनको क्या करना है आपको कि इनको ये इन्फिनिटी पर है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से इनको लाना है और एक सिस्टम क्या करना है, मेड करना है। तो सिस्टम मेड करने में जैसे इसको ऐसा सिस्टम बनाया अपन ने,
3 का सिस्टम बनाएंगे तो 3 का सिस्टम बनाने में क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल वर्क ही क्या कहलाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसे, एक पॉइंट आप ले लीजिए ए, दूसरा पॉइंट मान लीजिए बी, तीसरा पॉइंट मान लीजिए सी। अब चार्ज Q1 को कहाँ लाना है, Q1 पर, चार्ज Q1 को कहाँ लाना है अपन को, इंफिनिटी से पॉइंट ए पर, Q2 को पॉइंट बी पर, Q3 को पॉइंट सी पर। तो इस प्रकार आपको एक सिस्टम मेड करना है। क्या करना है, एक सिस्टम मेड करना है। तो इनको इंफिनिटी से लाएंगे तो अपन जानते हैं किसी भी चार्ज को अगर इंफिनिटी से लाया जाता है तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन होता है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या मानेंगे, देखो कैसे मानते हैं, फिर डेरिवेशन में आप कहेंगे 1 है और 2 है तो क्या मान लेंगे, R12। क्या मान लेंगे, R12। यहाँ क्या मान लेंगे, देखो 2 है और क्या है 3, तो 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा R13, R13। तो एक ये सिस्टम मेड हो गया। क्या हो गया, एक सिस्टम मेड हो गया। तो इस सिस्टम मेड करने में जो आपको एक्सटर्नल वर्क डन था वो एक्सटर्नल वर्क ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग सिलेबस है। क्या है, अकॉर्डिंग सिलेबस। अगर मान लीजिए और बात करें तो देखिए ये तो ला रहे हैं, अगर मान लीजिए सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम पहले से क्या हुआ है, बना हुआ है, फिर चार्ज को अपन को एक तरह से हटाना है, रिमूव करना है। तो देखिए जैसे नेचर के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है या नहीं। तो यानी ये Q1 है, ये क्या है आपका Q2, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज क्या है आपका Q2। तो आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक देखिए यहाँ से ये इसको इधर क्या करेगा, रिमूव करेगा, ये इसको इधर करेगा, यानी ये क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा। अब देखिए जब अपन मान लीजिए चार्ज, देखो ये पॉइंट आपका 1 है, ये चार्ज, ये पॉइंट क्या है आपका ए, और ये पॉइंट क्या है आपका बी। जब चार्ज Q1 को अपन यहाँ लाएंगे, ठीक है, ले आए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही चार्ज Q2 को अपन लाएंगे तो आपको पता है इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो जब इसको अपन जबरदस्ती इसके पास लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ये जानते हैं। और वो एक्सटर्नल वर्क ही क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। आया नेचर के थ्रू। मान लीजिए सपोज करें ये नेगेटिव चार्ज Q1 है, ये नेगेटिव चार्ज Q2 है, तो बताओ इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि क्या है कि नेचर सेम है। तो ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा। अब जब इस चार्ज को अपन ले आए पहले, अब इस चार्ज को अगर इसके पास लाना है तो बताओ क्या हो रहा है, इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन के क्या होगा, रिपल्सन इनको दूर धकेल रहा है, जबकि अपन को पास लाना, क्लोजर लाना है। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, वही W एक्सटर्नल करना, वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो हुई रिपल्सन की बात। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये क्या है आपका नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा बताइए, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सर आप कहते हैं कि सिस्टम मेड करने में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, नहीं, सिस्टम को हटाने में भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखिए कैसे, ये इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। अब इनको देखिए, इनको दूर ले जाना है, क्या करना है अपन को, दूर ले जाना। इनको तो ध्यान रखना पास लाना था, क्या लाना था, पास। ठीक है, इनको कहाँ ले जाना है, दूर। तो बताओ आकर्षण के विरुद्ध जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इनको तो कहाँ ले जाना है, दूर ले जाना है। जब वर्क डन W एक्सटर्नल है, इनको पास लाने में W एक्सटर्नल है, तो इनका मतलब क्या होता है, देखो वर्क डन इनमें भी है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनमें भी है, और इसको दूर ले जा रहे हैं तो W एक्सटर्नल इसमें भी है। तो इसमें भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें भी क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। बट ये कभी दूर ले जा रहे हैं, कभी पास ला रहे हैं। तो ये समझने के लिए कैसे समझे, देखिए जहां अगेंस्ट वर्क डन होता है, जहां अगेंस्ट वर्क डन होता है तो वहां पर देखिए W एक्सटर्नल आएगा। ठीक है, अगेंस्ट होगा तो एक्सटर्नल आएगा, बिल्कुल बात सही है। और जब एक्सटर्नल आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, यानी स्टोर होगी। स्टोर होने का मतलब क्या है, अपने पास जो आ रहा है तो स्टोर हो रहा है, तो पॉजिटिव होगा अपने लिए या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां से देखिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती, जैसे मान लीजिए
एक ये लिया अपन, मान लीजिए इसको इसमें दोबारा समझ, ये रिपल्सन हो रहा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं इनको दूर ले जाता, क्या ले जाता, पास लाने की बजाय कहाँ ले जाता, दूर, तो बताओ ये दूर इजीली नहीं जाते या चल जाते? देखो रिपल्सन हो रहा है तो दूर आराम से चल जाएंगे, क्या होगा, आराम से चल जाएगा। तो अपन को कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, ठीक है, दूर ले जाने में। बट देखिए यहाँ से दूर ले जा रहे हैं अपन, तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव, क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि वर्क डन आपका कितना है, यहाँ से जो वर्क डन है एक्सटर्नल, ठीक है, वो एक्सटर्नल आपको नहीं करना पड़ा, ठीक है, एक्सटर्नल आपका जैसे ही कितना हो गया, उसमें एक्सटर्नल नहीं करना पड़ा। बट जब मान लीजिए रिपल्सन होता है, क्या होता है आपका, रिपल्सन होता है, तो अगर मान लीजिए पास लाते हैं, क्या लाते हैं, पास लाते हैं, तो आपको डब्ल्यू एक्सटर्नल करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। क्या समझे कि जब सेम चार्जेज को क्या ले जाया जाए, दूर ले जाया जाए, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल नहीं होगा, अर्थात इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपको, यानी जो वर्क है वो आपको रिसीव होगा, क्या होगा, रिसीव होगा, डन नहीं करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ नेगेटिव। अगर पास ला रहे हैं तो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव और ये क्या है आपका नेगेटिव, अब इनको क्या करना है, मान लीजिए पास लाना है, तो देखिए पास तो ये आराम से आ जाएंगे, अट्रैक्शन हो रहा है तो आराम से आ जाएंगे। तो बताओ आपको वर्क डन करना पड़ा, नहीं, जबकि वर्क क्या हुआ, अपन को रिसीव हुआ, क्या हुआ, वर्क रिसीव। तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। अगर वर्क डन एक्सटर्नल आए तो क्या होगी, पॉजिटिव। अगर इनको क्या करना है, अपन को दूर ले जाना है, क्या ले जाना है, दूर ले जाना है, तो बताइए डब्ल्यू एक्सटर्नल करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। ये है इसका मतलब। तो क्या हुआ, क्या क्या समझाया मैंने कि चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं आपके, एनी चार्जेज है वो कहाँ है आपके, इंफिनिटी पर, उन इंफिनिटी पर, ठीक है, इंफिनिटी पर आपको क्या करना है, इंफिनिटी से एक सिस्टम मेड करना है, क्या करना है, एक सिस्टम मेड करना है। सिस्टम मेड करने में जो डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा, वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। चाहे 2 चार्जेज हैं, चाहे 3 चार्जेज हैं, चाहे 4 चार्जेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपने समझा कि जब रिपल्सन होता है, क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो 2 चार्जेज को अगर मान लीजिए अपन इंफिनिटी से, कहाँ, रिपल्सन पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो रिपल्सन हो रहा है, अगनेस्ट होगा, अगनेस्ट होगा तो डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा। तो इनको अगर पास लाएंगे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा, इस वजह से जहां डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जहां वर्क रिसीव होता है, जैसे इनको दूर ले जाना है तो क्या होगा, वर्क रिसीव होगा, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ वर्क रिसीव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। जैसे ये है पॉजिटिव और नेगेटिव, अट्रैक्शन हो रहा है तो पास आराम से आ जाएंगे, इसका मतलब वर्क क्या हो रहा है, अपन को रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क रिसीव हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अब जब वर्क एक्स, जब इनको दूर ले जाया जाए तो डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ेगा, यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल आएगा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल आएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो फाइनल क्या निकला आपका, देखिए समझे, अगर मान लीजिए आपका डब्ल्यू एक्सटर्नल आए, क्या है, डब्ल्यू एक्सटर्नल आए, तो यू का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डब्ल्यू अगर रिसीव हो, क्या हो आपका, रिसीव हो, कार्य प्राप्त हो, वर्क क्या हो, प्राप्त हो, तो क्या हो जाएगा, यू नेगेटिव हो जाएगा। अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, पास लाएगा तो डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा, दूर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका, रिसीव होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, नेगेटिव। ये डेफिनेशन जो मैंने समझाया वही डेफिनेशन में है। देखिए डेफिनेशन में क्या है आपका, डेफिनेशन क्या कहता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मेड अप 2 or and more charges is equal to the work that creates a system by bringing those charges closer to each other from infinity। देखिए समझे, इंफिनिटी पर, ये क्या है, इंफिनिटी पर आपके कितने चार्जेज हैं, 2 चार्जेज या मोर चार्जेज, ठीक है। मान लीजिए 2 हो या क्या है
एंड मोर चार्ज। इनको इन्फिनिटी से लाना है, ब्रिंग कहाँ लाना है कि किलो एक दूसरे के क्लोजर लाना है, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, एक सिस्टम, क्रिएट ए सिस्टम, क्या बनेगा, एक सिस्टम। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वर्क होगा, क्या होगा, वर्क होगा, वो वर्क ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी इन्फिनिटी पर कोई टू चार्जेज है या मोर चार्जेज है, उनको एक दूसरे के क्या लाना है, क्लोजर लाना है, क्या लाना है, क्लोजर लाना है, और एक सिस्टम मेड करना है। क्या करना है, एक सिस्टम मेड करना है। तो सिस्टम मेड करने के दौरान क्या करना पड़ेगा, वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। ये इसका मतलब। नेक्स्ट समझो, या अदर डेफिनेशन क्या ले सकते हैं कि द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से लाना है चार्ज को, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक। तो क्या होगा कि लाने में जो वर्क डन होगा, वो उसमें जो वर्क डन किया गया, वो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यानी इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लाने में किसी भी चार्ज को अपन क्या करें, लाया जाए, तो चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए आप इसमें आगे यहाँ से कि चार्ज को इन्फिनिटी से लाया गया और कहाँ हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो देखिए, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर क्यू चार्जेज इज। तो क्या होता है कि जो वर्क डन होता है उसकी डेफिनेशन इसकी आप जानते हैं, V इजिकल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W वर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा, QV, क्या हो जाएगा, QV। तो जो ये वर्क है, क्या आया ये वर्क, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। दिस वर्क converted in potential energy, then क्या हो जाएगा बताइए, then क्या हो जाएगा बताइए, W इजिकल टू क्या हो जाएगा, U, क्या हो जाएगा, U इजिकल टू क्या है आपका, क्यों, या क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक सिस्टम की होती है, क्या होती है, एक सिस्टम की होती है, ना कि एक सिंगल मेंबर। यानी सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। कैसे कि जैसे मान लीजिए एक चार्ज Q1 है आपका, कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा, कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर। इसको किसी पॉइंट तक लाया जाएगा यहाँ तक, तो बताओ इसको कोई अगेंस्ट VW एक्सटर्नल होगा, बताओ कोई अगेंस्ट, यानी फील्ड ही नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पर पॉइंट A पर फील्ड ही नहीं है, तो क्या वर्क होगा, नहीं होगा। तो इसको जब वर्क ही नहीं है तो बताओ क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं होगी। तो एक सिंगल चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। जब एक सिस्टम होता है क्या होता है, एक सिस्टम होता है, तभी क्या आएगी आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जब इसको ले आए, फिर यहाँ क्या आ गया, फील्ड हो गया, फिर दूसरे को लाएंगे, तो बताओ इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन। तो यानी क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम बट नॉट डिफाइंड ए सिंगल मेंबर चार्ज, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ऑफ ए सिस्टम बट नॉट डिफाइंड ए सिंगल मेंबर चार्ज, ये कह सकते हैं। यानी सिंगल चार्ज की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, फील्ड नहीं है, क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अगेंस्ट क्या होगा, वर्क भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। तो सिंगल चार्ज को जो लाया जाएगा तो W कार्य जो वर्क होगा वो कितना होगा, शून्य, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक डेफिनेशन किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे इसमें कि अगर मान लीजिए एक कोई भी सिस्टम है, वो क्या है, टू चार्जेज, उसमें कितने चार्जेज हैं, टू चार्जेज, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, उसके बारे में बात करें।
तो देखते समझो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, कितने चार्ज है भाई? टू चार्ज। अब दो चार्ज, जो टू चार्ज है वो कहां पर होंगे? इसमें इन्फिनिटी पर होंगे। क्या होंगे? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी से लाकर किसी पॉइंट तक लाना है और एक सिस्टम मेड करना है। क्या करना है? एक सिस्टम मेड करना है। तो सिस्टम मेड करने पर जो एनर्जी यानी जो W एक्सटर्नल होगा वो एक्सटर्नली क्या होगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझे। और आप ये ध्यान रखें कि सिंगल चार्ज को अगर इंफिनिटी से लाते किसी पॉइंट तक तो फील्ड नहीं है, तो W यानी वर्क डन नहीं है, तो जो वर्क डन होगा तो यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 0। तो देखिए समझिए, टू चार्जेज, एक आपका क्या है? Q1 और दूसरा चार्ज क्या है आपका? Q। कहां पर एडजस्ट है? कहां पर है ये? इन्फिनिटी। कहां पर है? इन्फिनिटी। अब इसको एक तो ये पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है आपका? B। कोई दिक्कत? ठीक है। अब पहले इन चार्जों को पॉइंट A पर लाना है और Q1 को A पर लाना है, Q2 कहाँ लाना है? B पर लाना है। और ये जब ये एक साथ ये यानी क्लोजर हो जाएंगे तो किसका मेड हो गया? एक सिस्टम बन गया। ठीक है। तो इस सिस्टम बनाने में, मेड करने में कितना वर्क करना पड़ा? वो वर्क ही क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले किसको लाएंगे? चार्ज Q1 को। कहां से लाएंगे? इन्फिनिटी से। कौन से पॉइंट तक? A तक। तो देखिए, in carrying charge Q1 from infinity to point A, then work done, हो गया कि यानी चार्ज Q1 को कहां लाए? इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाए। तो बताओ आपका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? W1 इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है? QB। क्या होता है? QB। तो यानी पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो बताओ यहां से पोटेंशियल एट पॉइंट A इनटू क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा यहां से। तो बताए यहां से W इज इक्वल टू पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 0। कितना है? 0। बताओ इसके आसपास कहीं किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? नहीं है। केवल फिलहाल शुरू में किसको लाया गया? Q1 को लाया जा रहा है। तो बताओ यहाँ क्या कोई फील्ड है? नहीं है। कितना हो गया? 0 इंटू चार्ज क्या है आपका? Q1। तो W1 कितना हो गया आपका? 0। आया समझ में? अब चार्ज Q1 है वो कहाँ आ गया? यहाँ पॉइंट A पर आ गया। किस पर आ गया? पॉइंट A पर आ गया। और ये डिस्टेंस मैंने मानना आपको बताया था। कैसे मानते हैं भैया? Q1 है, यहाँ कौन आएगा? Q2 आएगा। तो इसको क्या मान लेंगे? R12। ठीक है। अब समझे, अब किसको लाएंगे अपन? बताइए, चार्ज Q2 को कहाँ लाएंगे? पॉइंट B पर। तो देखिए, इन कैरिंग चार्ज Q2 from infinity to point B, then work done। इसको क्या मान लिया अपन ने? W2। क्या मान लिया? W। तो देखिए W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किस पर? पोटेंशियल एट पॉइंट B इंटू चार्ज। तो देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट B इंटू क्या आ जाएगा? चार्ज। क्या आ जाएगा? चार्ज। अब बताओ, ये आपका मैंने ऐसे बताया कि ये आपको इसके यहाँ Q1 है तो ये पॉइंट चार्ज है। क्या है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो बताओ इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है इस पर? K Q अपॉन क्या होता है? R होता है।
ठीक है। इसके कारण ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ अपॉन R हो जाएगा। तो देखिए चार्ज कितना है Q1, कितना है Q1, डिस्टेंस कितनी है R1 है, हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा W2 इक्वल K कितना होगा K Q1 अपॉन R12। कौन से चार्ज को लाया जा रहा है Q2 को, किसको लाया जा रहा है Q2 को। तो यहाँ कितना हो जाएगा Q2, तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब चार्ज Q2 को भी कहाँ लिया है बताइए अपन, पॉइंट B पर, ठीक है। तो बताओ ये एक सिस्टम मेड हुआ या नहीं हुआ। तो इस सिस्टम मेड करने में कितनी बार वर्क करना पड़ा, 2 बार। एक बार तो 0 है, एक बार कितना है W2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। आप R भी मान सकते हैं, लेकिन 1 2 आया है तो R12 मान लें, क्योंकि आगे डेरिवेशन सुटेबल हो जाएंगे ऐसे मानने से। तो बताओ टोटल वर्क डन, यहाँ देखिए टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, W1 कितना है 0, W2 कितना है K Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R12। तो W इक्वल टू फाइनल कितना आया K Q1 Q2 अपॉन R12। ये क्या आ गया आपको कि सिस्टम मेड करने में ये वर्क डन होता है, सिस्टम मेड करने में क्या होता है वर्क डन, और ये वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इक्वेशन कितनी हो गई 3। तो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा U, और ये क्या हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R। ये क्या आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, या दूसरा नाम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। आया समझ में, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्या है कि कितने चार्ज हो 2 चार्जेज, कितने चार्जेज 2 चार्ज। तो 2 चार्ज में क्या करेंगे कि बस सीधा सा फंडा है कि पहले चार्ज को लाएंगे तो उस जिस पॉइंट पर लाएंगे वहाँ फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है किसी अदर पॉइंट के कारण, अदर पॉइंट चार्ज के कारण। तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा 0। फिर ये चार्ज इस पर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब चार्ज किसको लाएंगे अपन Q2 को लाएंगे। तो Q2 को जैसे ही लाएंगे तो वर्क डन करेगा। वर्क डन क्या होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। अब इस पॉइंट पर ला रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, ये पॉइंट चार्ज हो गया, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा K Q1 अपॉन R12। किस चार्ज को ला रहे हैं Q2 को, तो ये आ जाएगा W2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा W इक्वल टू W1 प्लस W2। दोनों को जोड़ेंगे तो W बराबर क्या आएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। तो ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 आएगा, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई, इसमें एक ही आपका 2 चार्जेज का ही हो पाया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन 3 चार्जेज का, ठीक है। थैंक यू।